अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के बारे में ये शिकायत करते हैं कि जी हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है, पढ़ता है तो याद नहीं रहता, उसके याद नहीं होता है, और ज़हनी एतबार से बहुत कमज़ोर है, मेहनत भी करता है तो तब भी सबक उसके याद नहीं होता है और ना ही याद रहता है। तो अब इसके बारे में हम क्या करें, कौन सी दुआ पढ़े, कौन सा वजीफ़ा पढ़े, क्या हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि मैं एक ऐसी दुआ आपको बताने जा रहा हूँ जो हम सब को ही पढ़नी चाहिए। हम सब इस दुआ का एहतमाम करें, और इल्म हासिल करने की कोई कैद नहीं होती, जिस उम्र में भी चाहे इंसान इल्म हासिल कर सकता है। और फिर जैसे हदीस में आता है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन, कि इल्म का तलब करना तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इतना तो फ़र्ज़ है कि जिससे वो हलाल हराम सही जान सके, हलाल क्या है, हराम क्या है, शरीयत का हुदूद क्या है, शरीयत के उसूल क्या है, शरीयत के क़ायदे क्या है, कम अज़ कम इतना तो जान सके। तो चुनांचे हमें इतना इल्म हर किसी को हासिल करना चाहिए, सबको इतना इल्म तो हासिल करना ही चाहिए। और दूसरा ये कि जो दुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस दुआ का एहतमाम हर कोई करे, हम सब करें, सब के लिए फ़ायदेमंद है। और दुआ क्या है, बहुत आसान दुआ है, लेकिन बहुत ही पावरफुल और जामे दुआ है, और बहुत ज़्यादा बाअसर दुआ है। यानी वो दुआ क्या है, दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमने सुनी भी होगी, हमने पढ़ी भी होगी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। यानी हर कोई हम में से इस दुआ का एहतमाम करे, चलता फिरता उठता बैठता हर कोई जो है इस दुआ को पढ़े। इंशाअल्लाह जब इस दुआ का एहतमाम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जहन के अंदर जो हमारे कमज़ोरी है और जो वीक है, अल्लाह उसको ख़त्म कर देगा, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे जहनों में इजाफ़ा कर देगा। तो जो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जब वो पढ़ने के लिए जाए, किताब को खोलने से पहले 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ ले, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और चुनांचे जब सुबह उठे तब इस दुआ को पढ़े, जब शाम को सोने से पहले इस दुआ को पढ़े, या दिन में जब भी उनके याद आ जाए तभी इस दुआ को पढ़े, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत मुख्तसर है, लेकिन आप इसका मामूल बना लें। इसके साथ साथ जो है, जो बच्चों के वालिदैन हैं वो भी मामूल बना ले कि इस दुआ को पढ़े, और बच्चे को इस दुआ को पढ़ाए, और बच्चे से कहे कि बेटा पढ़ इस दुआ को, और इस दुआ को पढ़ते हुए दुआ भी मांगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अगर आप इसके मतलब की तरफ जाओगे, आप इसके तर्जुमे की तरफ जाओगे, तो चुनांचे इसका तर्जुमा क्या बैठता है, ए अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े अता फ़रमा, ए अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े अता फ़रमा, ए अल्लाह मुझे इल्म अता फ़रमा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी जा रही है कि अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े अता फ़रमा दे, ए अल्लाह मुझे इल्म अता फ़रमा दे। यानी इल्म नाफ़े उसे कहते हैं, ऐसा जो मेरे लिए भी और आवाम के लिए भी और इस ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स के लिए मेरे इल्म से फ़ायदा हो, इस इल्म से मुझे भी फ़ायदा हो, हर किसी को मेरे इस इल्म से फ़ायदा पहुँचे। इल्म नाफ़े यानी नफ़ा देने वाला इल्म अता फ़रमा। तो चुनांचे जब भी बच्चा पढ़ने के लिए बैठे, स्कूल में पढ़ने के लिए जाए, या सुबह बेदार हो, या शाम को तो सोने से पहले इस दुआ को खूब एहतमाम के साथ पढ़े, वालिदैन भी खूब एहतमाम के साथ पढ़े, अपनी दुआओं में इसको ख़ास तौर से पढ़े, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज़ों, इतनी जामे दुआ है, इतनी पावरफुल दुआ है, इतनी बाबरकत दुआ है, जब आप इसका एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह आपके जहन की कमज़ोरी अल्लाह ज़रूर दूर फरमा देंगे। तो हम सब ही, पढ़ने वाले भी और वालिदैन भी, और अगर मैं कह दूं कि हर मुसलमान इस दुआ का एहतमाम करे, तो इंशाअल्लाह नफ़े से खाली नहीं है। दुआ वही, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मुझे उम्मीद है कि जहन से मुताल्लिक़, हाफ़ज़े से मुताल्लिक़ कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं आपकी समझ में आ गई होगी। अगर कोई मसला है, कोई राय है, तो आप कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हमसे मालूम कर सकते हैं। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी इस क्लिप को ज़रूर शेयर कीजिए।